दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक संचालक कृषि की परीक्षा जो 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुई है। ऑनलाइन परीक्षा है। इसके विषय में समय ना गवाते हुए हम सीधे बात करते हैं। 50 प्रश्न जो थे वो मध्य प्रदेश और सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। 100 प्रश्न जो थे वो कृषि से संबंधित थे। बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर है, बहुत शानदार पेपर है। पेपर की हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। तो ये उज्जैन से संबंधित था। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी है? तो ये जो है राजा भोज ने दी है। उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं, तो ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? ये पन्ना जिले में स्थित है। घोटुल प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो घोटिल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती हैं। घोटिल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। और बेरियर एल्विन ने घोटिल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। ये सभी कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? तो ये जबलपुर से शुरुआत हुई। मानधाता का मेला जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे कहते हैं? तो शिवपुरी को कहते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है होशंगाबाद जिले के बावई में हुआ था। कुमार गंधर्व समारोह देवास जिले में आयोजित होता है। निम्नांकित वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटती है? तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये घटना घटती है मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस माह में सर्वाधिक होता है? तो ये जो है मार्च के माह में सर्वाधिक होता है। आगे हम बात करें, एक मिनट, अप्रैल 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसका भंडार जो है सर्वाधिक है? तो सिंगरौली में सर्वाधिक भंडारण है। बालाघाट के मैग्नीज का भंडार किस सेल समूह से संबंधित है? तो ये धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है मध्य प्रदेश में हमारा पवन ऊर्जा। मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल विद्युत में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है? तो तापीय का हिस्सा जो है 75% से अधिक है। मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिजली से संबंधित है, बिजली बिल। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी तापीय विद्युत गृह वीरसिंहपुर किस जिले में स्थित है? तो जो वीरसिंहपुर है वो हमारा उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में विस्तारित है? तो जो मैकाल पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित है। ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मैकाल श्रेणी करके 3 तरह के हिस्सों में बांटा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो सबसे कम एसटी पॉपुलेशन जो है वो भिंड में निवास करती है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग का गठन कब हुआ? तो ये 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई का गठन हुआ। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। भारत में कोयला भंडार के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान बताइए? तो ये 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये थी आशा गोपालन। आरसीईपी का तात्पर्य क्या है? तो इसका है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में है 2019 में समाचारों में था। ये क्यों था? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अपनी दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता यहाँ पर की थी।
हम बात करें ट्रॉफी और खेल की, तो यहाँ पर जो हमारा क्रम आएगा वो आएगा, प्रूडेंशियल कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, यूरो कप जो हमारा है फुटबॉल से संबंधित है, सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो हमारा सुल्तान अजलन शाह हमारा है हॉकी से, और थॉमस कप जो है हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थापित है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार: एकलव्य पुरस्कार तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए, विक्रम पुरस्कार निशानेबाजी को बढ़ावा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? तो विश्वामित्र पुरस्कार तलवारबाजी के लिए, प्रभाष जोशी मलखंभ, तो प्रभाष जोशी मलखंभ के लिए सही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप का लक्षित समूह कौन सा है? ये किसान है। त्रिशूल मिसाइल है। त्रिशूल कौन सी मिसाइल है? जमीन से हवा में मार करने वाली है। भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया था? तो ये सुल्तान जहां बेगम ने कराया था। बादल महल गेट कहाँ पर है? ये चंदेरी में है। प्रसिद्ध राजा राम मंदिर किस जिले में? निवाड़ी में है। हार्डवेयर क्या है? ये एक टेंजिबल इक्विपमेंट है, वास्तविक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वेब ब्राउजर था? मोजेक जो है पहला वेब ब्राउजर था। ई लर्निंग और ई बैंकिंग क्या है? ये जो है ई सर्विसेज हैं। मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई जुलाई 2006 में। प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपग्रह था, तो टेलीग्राफ जो था प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपग्रह था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो ये हैं डगलस स्टुअर्ट, बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कोठारी। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत। बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संधारित किए जाते हैं और मानकों के आधार पर ऐसे स्टॉक संधारित किए जाते हैं त्रैमासिक स्तर पर। हल का साधारणतम प्रकार जिसे अर्ड कहा गया का विकास इस समय के आसपास हुआ, तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व हुआ। शुरुआती रूप में नियोजित ढंग से पादपों की बुआई व कटाई विश्व के किस हिस्से में पाई गई? तो यह पश्चिम एशिया, इजिप्ट, भारत को शामिल करता हुआ उर्वर अर्धचंद्र। भारत के कौन से राज्य में सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 15 जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित उपलब्ध ग्रंथों में से कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? तो जो ऋग्वेद है जिसकी रचना हम मानते हैं आर्यों के द्वारा हुई है, तो ये सबसे पुराना है क्योंकि ये लगभग 1500 ईसा पूर्व हैं। किस वर्ष के दौरान भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई? तो 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू हुई। संवहनीयता सूचकांक सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स जिन्हें पीएसआर कहा जाता है, वह इनकी पहचान एफएओ द्वारा की गई है, वो कौन से हैं? तो प्रेशर, स्टेट और रिस्पांस। मध्य प्रदेश में फसल भावों के संबंध में लागू योजना भावांतर भुगतान किस वर्ष लागू हुई? 2017 में लागू हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 285 मिलियन टन था। इसी वर्ष उद्यान की फसलों का लगभग उत्पादन कितना था? 314 मिलियन टन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा कंजर्वेट ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित विश्व की पहली उच्च उत्पादन व गुणवत्ता युक्त बोने चावल की किस्म पूषा बासमती 1। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजीवी जीवाणु नहीं है? एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है। तो एनावीना एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है। ये धान के खेत में एनारोबिक है, पानी भरे हुए खेत में। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। क्षारीय के सुधार के लिए जिप्सम और अम्लीय के लिए चूना। भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है ट्रिटिकम एस्टिबम, सबसे ज्यादा यही उगाई जाती है। टिक्का नामक पादप रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ये मूंगफली से है। सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा।
किसी फसल किस्म या संकर की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। पूर्ण रूपेण जड़ परजीवी खरपतवार का उदाहरण है तो ओरोवेंकी स्पेसीज है, ये ज्वार का पूर्ण परजीवी है। निम्नलिखित में से किस स्थान से विश्व का पहला कपास डिप्लॉयड हाइब्रिड DH7 व्यवसायिक खेती हेतु रिलीज किया गया? ये सूरत गुजरात से रिलीज हुआ है। पार्थिनियम हिस्टोफोरस यानी गाजर घास नामक खरपतवार को निम्नलिखित में से किस कीट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जो कीट है वो है जाइगोग्रामा वाइकोलोराटा। निम्नलिखित में से किस फसल में होने वाले हुगली विल्ट नामक रोग को चावल व दलहनी फसलों के फसल चक्र द्वारा कम किया जा सकता है? चावल यानी कि हम देख सकते हैं कि सीरियल्स हो गया, दलहनी हो, यहाँ पे लेग्यूमिनस हो गया, तो जो आंसर होगा वो इनसे हटके होना चाहिए, तो जूट इसका राइट आंसर है। केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तिथि, केरल में 1 और 2 जून के आसपास मानसून आता है। एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के संदर्भ में AMFUs का अर्थ क्या है? तो ये है एग्रोमेट ओरोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन प्रणाली का घटक नहीं है? तो डेटा माइनिंग जो है वो सुदूर संवेदन प्रणाली का घटक नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कृषकों का मौसम बुलेटिन से नियमित रूप से जारी करना आरंभ किया 1945 से। शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक सस्यन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया संस्तुत नहीं है? तो ये है खरपतवारों को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है, ऐसा जो है रिकमेंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाढ़ के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता? तो वन कटाई बाढ़ के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विभिन्न प्रकार की जलवायु के लिए समशीतोष्ण जलवायु में वर्ष भर कम तापमान रहता है, टेम्परेट में कम तापमान रहता है, सही बात है। पोलर क्लाइमेट जो ध्रुवों की जलवायु है उसमें वर्ष भर बहुत कम तापमान रहता है, ये भी बात एकदम सही है। और तीसरी बात कह रहे हैं द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैज यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, एक समान तापमान वर्ष भर रहता है, तो ये गलत बात है। सब ट्रॉपिकल में जो है कभी कम तापमान होता है, कभी ज़्यादा तापमान होता है। और चौथा ऑप्शन है द ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैज़ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ये भी सही है, ट्रॉपिकल में हमेशा अधिक तापमान रहता है। मौसम की खराब स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से बोई जाने वाली अधिक लाभकारी फसल के स्थान पर उपयुक्त फसल उगाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कंटिंजेंसी क्रॉपिंग कहते हैं। पौधों से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी की हानि इससे नहीं होती, तो जो गार्ड सेल होती हैं उससे बाष्पोत्सर्जन की हानि नहीं होती। पादप वृद्धि पर वायु के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। तो जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमें देखना है प्लांट ग्रोथ की, तो इट इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट, तो ये जो सकारात्मक नहीं है। हॉट विंड, गर्म हवा सूखने में तेजी से वृद्धि लाती, ये भी सकारात्मक नहीं है। यह पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के सेवन को बढ़ाता है और इससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, तो ये पॉजिटिव है। मृदा के फसलों की वृद्धि, पोषण और उपज से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं हम एडाफोलॉजी। इनमें से कौन सा आयरन मैग्नीशियम खनिज नहीं है? तो मस्कोबाइट आयरन मैग्नीशियम खनिज नहीं है। चावल की फसल में आने वाले खैरा रोग को सर्वप्रथम किसने सपोर्ट किया? तो ये डॉक्टर YL नेने पंतनगर में इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया है। ज्वालामुखी पदार्थ द्वारा विकसित और अनाकार क्ले निम्नलिखित में से किस मृदा क्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ये एंडीसॉल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र का कुल अपर्दन, तलछट प्राप्ति और क्षेत्र के तलछट परिधान अनुपात के संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ग्रॉस इरोजन इक्वल टू सेडिमेंट यील्ड अपॉन SDR। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सैलाइन सॉयल होती हैं pH मोर देन 8.5, ये जो है सही नहीं है।
आता है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्टली प्रैक्टिसेस इन एरियाज वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज। जो है अंतर पंक्ति जल संग्रहण कहाँ होता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, यानी 400 से 450 mm बारिश होती है। पौधों के जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल एवं क्षेत्र में जल विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। The ratio between water stored in the root zone of plant and the water delivered to the field is called water application efficiency। भारतवर्ष में कृषि योग्य भूमि जिसका ढलान 2% है, मृदा अपरदन की अनुमान्य सीमा कितनी होगी, परमिशिबल सॉइल लॉस की लिमिट कितनी होगी, ये होगी 7.5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। क्षेत्र क्षमता एवं उपलब्ध नमी के अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड अवेलेबल मॉइस्चर, इसको बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का ऑक्सीकरण चरण दर चरण प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला में होता है। इन प्रतिक्रियाओं को निम्न 4 प्रमुख प्रतिक्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, साइट्रिक एसिड, ऑक्सीकृत फास्फोरिलाइजेशन, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीकृत पेंटोस फास्फेट मार्ग। तो इन घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो इनका सही क्रम जो है वो CDAB का मतलब है ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले होगा, फिर जो है ऑक्सीडेज पेंटोस फास्फेट मार्ग होगा, उसके बाद होगा साइट्रिक एसिड साइकिल और उसके बाद ऑक्सीकृत फास्फोरिलाइजेशन। डेल्ला रिप्रेसर प्रोटीन किस पादप हार्मोन की प्रतिक्रिया से संबंधित है, तो ये जो है जिब्रेलिन से संबंधित है। साइट्रिक एसिड में एटीपी किस चरण में संश्लेषित होते हैं, किस चरण में सिंथेसाइज होते हैं, तो ये होते हैं सक्सिनाइल को सक्सीनेट में रूपांतरण होता है, उस समय संश्लेषित होते हैं। एथिलीन का जो है प्रीकर्सर कौन सा, इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ एथिलीन, तो ये आएगा फर्स्ट अमीनो साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एवं साइट्रिक एसिड के माध्यम से सुक्रोज के CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कोशिका द्रवीय ATP बनते हैं, तो ये 60 ATP बनते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए खनिज तत्वों के महत्व के बारे में जानकारी एक वैज्ञानिक अध्ययन खनिज पोषण के रूप में निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा संकलित एवं स्थापित की गई है, तो ये जस्टिस वान लीविक द्वारा। उस तत्व युग्म का चयन करें जो अवशोषण के पश्चात अत्यधिक ऑक्सीकृत अवस्था में होता है और पौधे में जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो ये होते हैं फास्फेट और पोटेशियम। सामान्यतः पौधों में हार्मोन किस अंतः सांद्रण पर सक्रिय होते हैं, तो ये होते हैं 1 माइक्रोमीटर। C3 प्रकाश संश्लेषित मार्ग को क्या बोलते हैं, इसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। Which method of breeding is not appropriate for cross pollinated crops, तो ये बैक क्रॉस मेथड है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। निम्न में से कौन सी मेल स्टेरिलिटी पद्धति में जो है अनुरक्षक वंशक्रम आवश्यक नहीं है, मेंटेनर लाइन की जरूरत नहीं है, तो जो ताप संवेदी अनुवांशिक नरवंध्यता है उसमें मेंटेनर लाइन की जरूरत नहीं है। पर परागित फसल में स्वनिषेचन द्वारा विकसित समयुग्मजी वंशक्रम को क्या कहेंगे, होमोजाइगस लाइन डेवलप्ड बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो क्या कहलाएगा, ये इनब्रीड कहलाएगा। एक फॉर्मूला है VG/VP इंटू √BP इंटू K, ये इसकी गणना किसके लिए होती है, ये जेनेटिक एडवांस के लिए होती है। पेटेंट हेतु जमा किए गए सूक्ष्म जीवों के संरक्षण एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण क्रमशः किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संचालित होते हैं, तो ये होते हैं बुडापेस्ट संधि एवं UPOB सम्मेलन द्वारा। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की अभिकल्पना एवं शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जोहानसन ने किया था।
अधिकतम संकर ऊज प्रकट होने की संभावना किस में सबसे ज्यादा होती है? तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में सर्वाधिक होती है। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा पादप किस्मों का पंजीकरण करते हैं? तो ये पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के द्वारा करते हैं। यदि F1 संतति में 4 जीन विषम युग्मजी हों तो F2 में कितने प्रकार के जीनोटाइप एवं फिनोटाइप प्राप्त होंगे? तो ये होंगे हमारे 16 और 81। स्वरोचन से प्रत्येक पीढ़ी में विषम युग्मता कितनी घटती है? सेल्फिंग करने से कितनी हेट्रोजाइगसिटी कम होती है? तो ये 50% यानी कि 1/2 हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में कम होती है। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी में औसतन पोषक मान अधिक पाया जाता है? तो गाजर में जो है सबसे ज़्यादा, खीरा, टमाटर और प्याज की तुलना में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ज़्यादा पाई जाती है। हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली। आम की किस्में सिंधु IIHR बेंगलोर से विकसित हुई है, सही है। जवाहर जो है JNKVB जबलपुर से हुई है, ये जो है सही नहीं है। मल्लिका IRI न्यू दिल्ली से हुई है और गौरव जो है BAU रांची से हुई है। तो जो जवाहर है वो JNKV जबलपुर से नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करेले में कड़वापन उत्पन्न करता है? तो मेमोसिडिन जो है वो करेले में कड़वापन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चीकू 4x4, अनानास 0.6x0.4, अंगूर 5x5, कटहल जो है 3x3। तो अनानास सही है, बाकी की इनकी डिस्टेंस सही नहीं है। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट किसकी वजह से होता है? तो ये डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। निम्नलिखित वृद्धि नियामकों में से नींबू वर्गीय, सेब, अंगूर और सीताफल में सुसुप्तावस्था खत्म करने के लिए कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग करते हैं? डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पपीते की गायनोडायोसियस किस्म है? तो पूसा डिलीशियस जो है पपीते की वो गायनोडायोसियस किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय जलवायु का फल वृक्ष है? कौन सा जो है ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है? तो काजू ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। आड़ू जो है टेम्परेट है, मैंगो और नींबू जो है वो दोनों सब ट्रॉपिकल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूस? कलर्ड जूस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बेंजोएट करते हैं। साथ ही जो हमारा टमाटर का सॉस वगैरह है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो रंगीन होते हैं, जो रंगहीन होते हैं, उसके लिए पोटेशियम मेटावाइट सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैम किससे तैयार होता है? तो जैम होता है फ्रूट पल्प से, फलों के गूदे से तैयार होता है। धान में जो है लीफ ब्लाइट VLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? तो जेंथोमेनास ओराइजी वैरायटी जो है वो ओराइजी है। अरहर में विल्ट किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम के कारण होता है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा किस फसल का कीट है? तो ये चने का है। गेहूं में टुंडू रोग निमेटोड से होता है। गेहूं में गॉलमिज जो है धान का पैडी का जो कीट है। उस खरपतवार का नाम बताइए जो औद्योगिक अपशिष्टों को सुधार करता है। तो ये है आइकॉर्निया क्रेप्सिस। गेहूं का लूज स्मट जो है वो एक चक्रीय रोग है, यानी मोनोसाइक्लिक, एक साल में एक फसल में एक चक्र पूरा करता है। डायमंड बैक मॉथ किस कुल की सब्जी का खतरनाक कीट है? तो ये क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स जिसमें गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनका खतरनाक कीट है। नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी कौन सा है? तो पैराक्वाइड जो है नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी है। कपास का नोटोरियस पेस्ट कौन सा है? तो पिंक बॉलवर्म जो है इसका नोटोरियस पेस्ट है। किसी इंजन की अश्व शक्ति निर्गम और ईंधन अश्व शक्ति के अनुपात को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी। जुताई समाप्त होने के बाद दो समीपस्थ पट्टियों के बीच बनने वाली खुली नाली को क्या कहेंगे? डेड फरो कहेंगे। इस प्रकार के नोजल में 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कम दाब अवांछित होता है।
अनडिजायरेबल होता है, तो ये होता है फैन नोजल में। यांत्रिक इंडेक्स WMI की जो है प्रतिशत गणना किस सूत्र से करते हैं, तो LM/LT इंटू 100 से करते हैं। भारत में वर्ष 1961 के दौरान किस ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले ट्रैक्टर बनाना शुरू किया, तो ये मिस्टर्स आइसर गुड अर्थ लिमिटेड ने शुरू किया। मोल्ड बोर्ड हर में करों यानी फ्रॉग जो होता है उसका आकार होता है, तो इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता। निम्नलिखित में से किस जंजीर की लंबाई 100 फीट होती है, तो ये इंजीनियरिंग चेन होती है, उसकी लंबाई 100 फीट होती है। जरीब सर्वेक्षण में सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र को बांट दिया जाता है, तो ये त्रिकोण में बांटा जाता है। शॉवेल टाइप, शू टाइप, डिस्क टाइप, ये किसके प्रकार हैं, ये फरो ओपनर्स के प्रकार हैं। GTS क्या है, GTS का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन लोकेटेड, तो ये फरीदाबाद में स्थापित है। केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना 1957 में हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं होती, ये होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में FAQ से आप क्या समझते हैं, तो ये है फेयर एवरेज क्वालिटी। मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ मार्कफेड का गठन कब हुआ, तो ये 1956 में हुआ। केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर में है। उद्यमी का उत्पादन के रूप में क्या कार्य है, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है उसका उत्पादन के रूप में क्या काम है, तो उत्पादन में निहित जोखिम और अनियमितता का प्रबंधन करना, ये इसका कार्य है। संचार के लीगन मॉडल के अनुसार कितने तत्व होते हैं, इसमें 6 तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से अंगीकरण प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है, तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, टेस्टिंग और एडॉप्शन। ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 2009 में हुआ। इस तरह से ये हमारा प्रश्न पत्र समाप्त होता है। बड़ा ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा पेपर है, और इस तरह के पेपर अगर आएँ तो विद्यार्थी के लिए बहुत शानदार रहते हैं। और इसी के साथ हम आज के इसको समाप्त करते हैं। और